हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। और आज से एक बात आप लोगों का एक महत्वपूर्ण सूचना है कि ग्रुप डी का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। तो आज से हम लोग उसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सिर्फ ग्रुप डी का लेवल का हो, सिर्फ ग्रुप डी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो। कारण कि हम लोग जो सेशन पढ़ रहे थे उस सेशन में सारा लेवल का क्वेश्चन था, क्लर्क था, सीजीएल था, बैंक पीओ था, है ना, एसएससी था, टोटल लेवल का क्वेश्चन पढ़ रहे थे। लेकिन आज से हम लोग अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी लेवल का ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और जो एसएससी सीजीएल है, बैंक पीओ है, इसका एक अलग से क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज का सेशन का स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ध्यान देंगे तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक भी आपको अलग से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, टोटल का टोटल आपको प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन के साथ क्या कहता है, कहता 30 विद्यार्थी वाली एक कक्षा ने एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया। इसमें से 18 विद्यार्थी के प्राप्तांकों का औसत 90 था। करा 30 विद्यार्थी का एक कक्षा था, इसमें से क्या कह रहा, इसमें से कह रहा इसमें से 18 विद्यार्थी जो है इनका औसत प्राप्तांक 90 था। यानी 30 में से 18 विद्यार्थी का जो औसत था वो कितना था, 90 था। आगे बोल रहा है और इस कक्षा के शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 80 था। यानी 18, 30 में से 18 खत्म हो गया, बचा कितना, 12। तो 12 को जो बचा है इसका औसत प्राप्तांक कितना था, 80 था। तो बताएं कि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो पूरी कक्षा का जो औसत प्राप्तांक होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो आप चाहे तो 18 संख्या का योग और 12 संख्या का योग निकाल के टोटल योग जोड़ देंगे और टोटल योग को यदि संख्या से भाग दे देंगे तो आ जाएगा टोटल संख्या का औसत। आना तो यहाँ पे करना क्या है कि अगर आपको टुकड़ा दिया हुआ टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, टुकड़ा में उस संख्या को पकड़ेंगे जो कम है, और अगर ऊपर वाला संख्या कटता है तो काट भी सकते हैं। देखिए कट रहा है तो ये 6 से कटेगा 2 बार में, ये 6 से कटेगा 3 बार में, ये 6 से कटेगा 5 बार में, हो गया। अब अनुपात आपका छोटा हो गया। अब टुकड़ा दिया हुआ पूरा निकालना था, टुकड़ा में उसको पकड़ेंगे जो इस सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है, 80। 80 को पकड़ेंगे, 80 से ज्यादा है कि कम है, तो देखेंगे 80 से ज्यादा है कि कम है, तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, ज्यादा तो प्लस, कितना ज्यादा है तो 10। जितना ज्यादा है ऊपर में लाके गुना करेंगे। 10 ज्यादा है, 10 गुना 3 करेंगे कितना आएगा, 30। हमको निकालना क्या है, 5 के, तो 5 से भाग, इसको काट देंगे 6 बार में। 80 प्लस 6 करेंगे कितना आएगा, 86। यानी पूरी कक्षा का जो औसत प्राप्तांक था कितना था, 86 था। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक था जो कितना था, 86 था। अब इसमें क्या कहने का मतलब था कि छोटा पकड़े, अगर आप बड़ा भी पकड़ेंगे आंसर आएगा। तो बड़ा पकड़ेंगे तो 90। अब 90 से देखेंगे ज्यादा है कि कम, तो कम है तो माइनस, कितना कम है तो 10। 10 गुना 2 करेंगे 20। निकालना की को क्या है, 5 को 5 से भाग। यही काम यहाँ भी करना है। तो 90 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 86 आएगा। तो हम छोटा वाला को इसलिए पकड़ते हैं कि जोड़ना होता है, बड़ा वाला भी क्या होता है, घटाना होता है। तो कहीं कभी कभी क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 16 वर्ष है। उनमें से 21 विद्यार्थियों का औसत
आयु 14 वर्ष है तो 14 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? देखिए कह रहा टोटल 35 गो है, 35 का औसत आयु दे रखा है 16 वर्ष। कह रहा इसमें से 21 विद्यार्थियों का औसत आयु 14 वर्ष है। तो कह रहा जो शेष बचा हुआ है 14 विद्यार्थी उसका औसत आयु क्या है, ये आपसे पूछ रहा। इस बार क्या किया, टोटल दिया हुआ टुकड़ा निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कट रहा काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 पच्चे 35 कट गया। अगर टोटल दिया हुआ तो टोटल को ही पकड़ेंगे, देखेंगे टोटल है, ये टोटल जो है ये जो 16 है इससे कम है कि ज्यादा है, ये जो 16 है इससे कम है कि ज्यादा है ये देखना है। ये जो 16 है इससे कम है कि ज्यादा है ये देखना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूरे का औसत आयु दे दिया था 16, 21 का औसत आयु दिया था 14, शेष का निकालना है। तो ये पूरा है, पूरा को हम पकड़ेंगे तो पूरा को पकड़ने में क्या होगा, देखेंगे कि ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा है तो माइनस करेंगे, कम है तो प्लस करेंगे, इसमें उल्टा होता है। अगर टुकड़ा दिया हुआ कुल निकालना रहता है तो क्या करते हैं, ज्यादा तो प्लस कम तो माइनस, लेकिन इसमें क्या होता है उल्टा हो जाता है। अगर टोटल दिया हुआ टुकड़ा निकालना है तो यहाँ पे देखेंगे कम रहेगा तब प्लस करेंगे, ज्यादा रहेगा तो माइनस करेंगे। तो कम है तो प्लस के, कितना कम है 2, जितना कम है ऊपर लाके गुना करेंगे तो 2 गुना 3 करेंगे कितना आएगा 6, निकालना कई गो के है 2 गो के 2 से भाग करेंगे, 3 बार में कटेगा, 16 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 19, 16 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 19, यानी शेष जो बचा था 14 विद्यार्थी उसका औसत आयु कितना है 19 वर्ष। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक जो 18 वर्ष का था कक्षा से चला गया और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया। यदि इससे कक्षा की औसत आयु में 1 महीने की कमी हो गई तो नए विद्यार्थी की आयु क्या है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसको बनाने का तो मात्र आप 2 सेकंड में हल कर सकते हैं, 2 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन 2 सेकंड में बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, इसके बारे में समझना होगा, इसके बेसिक को थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे, कहा 24 विद्यार्थी था उनका, उनमें से एक विद्यार्थी जा रहा जिसका उम्र 18 वर्ष है और उसके बदले में एक नया विद्यार्थी आ रहा जिससे औसत में 1 महीना की कमी होता है। यानी कह सकते हैं कि ये जो 24 विद्यार्थी पहले था इसका औसत आयु कितना होगा, मान लेते हैं कि x वर्ष था, इसका औसत आयु कितना था x वर्ष था। अब 24 में से एक विद्यार्थी जा रहा जिसका आयु 18 वर्ष है और इसके बदले में एक नया विद्यार्थी आ रहा है जिसका आयु पता नहीं है, मान लेते हैं कि z वर्ष है। 24 में से एक विद्यार्थी गया तो बचा 23 गो, फिर एगो आ गया तो फिर से विद्यार्थी हो गया 24 गो। तो जाने वाला विद्यार्थी का आयु मालूम है कितना 18 वर्ष, आने वाला विद्यार्थी की आयु मालूम नहीं है इसलिए मान लिया z वर्ष। अब क्या हुआ, अब फिर से हो गया टोटल विद्यार्थी 24 और ये 24 का जो अब हो गया औसत, इसमें 1 महीना की कमी हो जाती है, यानी पहले था x वर्ष अब इसमें 1 महीना कम जाएगा, यानी अब औसत हो जाएगा कितना 1 माह कम, यानी वर्ष में चेंज करेंगे तो 1/12 वर्ष। अब हो गया इसका औसत इतना। अगर योग हम निकाले तो 24 को का योग कितना हो जाएगा, तो 24 का जो योग हो जाएगा कितना हो जाएगा, पहले 24x, 24 औसत है x, संख्या है 24 तो 24x, इसमें से 18 वाला जा रहा है तो 18 वाला जा रहा है तो के व्यक्ति का योग बचा, 18 घटा दिए तो के व्यक्ति का योग बचा 23 व्यक्ति का। इसके बदले में एक और आ रहा है तो फिर से इसको जोड़ देंगे, आने वाला व्यक्ति z वर्ष का, तो 18 गया, 18 वाला गया और z वाला आया तो फिर से संख्या हो गया बराबर, यानी ये हो गया के व्यक्ति का योग 24 व्यक्ति का योग, और इधर जो है 24 व्यक्ति का औसत दिया हुआ कितना, तो x माइनस 1/12 ये औसत है। अगर योग निकालना है 24 व्यक्ति के तो योग बराबर औसत गुना संख्या हो गया, इधर भी 24 व्यक्ति का योग इधर भी 24 व्यक्ति का योग गुना कर लेंगे
तो 24x माइनस 18 प्लस जेड बराबर, इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा 12x, इधर आ जाएगा 12x माइनस 1/12 और गुना कितना 24। इसको आप काट सकते हैं, 12 दूनी 24। इसको आप गुना करिएगा तो आ जाएगा कितना, इसको अब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, इधर थोड़ा सा देख लेंगे, ये आ जाएगा 24x माइनस 18 प्लस जेड बराबर, इधर आ जाएगा 12 दूनी 24x और माइनस कितना 2। अब इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी 24 वाला खत्म हो जाएगा, 24 से 24 तक प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये 18 माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, था जेड बराबर -2 प्लस 18, यानी जेड बराबर कितना आ गया 16 वर्ष। आने वाला व्यक्ति का जो आयु था कितना था 16 वर्ष था, कितना था 16 वर्ष था। ये तो मेरा बेसिक तरीका हो गया। इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे तो देखिए, करा जाने वाला व्यक्ति जो है जिसका उम्र कितना है 18 वर्ष है, और नए व्यक्ति को आने से क्या हो रहा है, आयु में औसत में कमी हो रहा है या वृद्धि, तो कमी हो रहा है, कमी हो रहा है तो माइनस करेंगे, वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अगर जाने वाला व्यक्ति से आने वाला व्यक्ति, जाने वाला व्यक्ति से आने वाला व्यक्ति का आयु कम है तो कमी होगा, ज्यादा है तो वृद्धि होगा, ये बात को ध्यान में रखें। अगर औसत में कमी होगा तो माइनस करेंगे। चलो ध्यान देंगे, सॉरी देखिएगा, थोड़ा तबीयत खराब है इस वजह से परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब करा कि जाने वाला व्यक्ति का जो आयु था 18 वर्ष, नया व्यक्ति आने से औसत में कमी हो रहा है, यानी माइनस कितना का कमी हो रहा है, तो 1 माह की कमी हो रहा है, 1 माह की कमी यानी वर्ष भी चेंज करेंगे, 1/12 वर्ष की कमी हो रहा, 1/12 वर्ष का कमी हुआ कै गो में, तो 24 व्यक्ति में ना, 24 व्यक्ति में कमी हो गया। करा आने वाला जो व्यक्ति था वो कितने वर्ष का था, आने वाला व्यक्ति एगो था तो 1 से भाग, तो 18 माइनस इसको काट देंगे, 12 दूनी 24, 2 गुना 1 2 अब बटा 1 तो 2 आ जाएगा, 18 में से 2 जाएगा कितना आएगा 16। मात्र आपको इतना काम करना है, मात्र आपको इतना काम करना है और आपके सामने आंसर आ जाएंगे। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 लड़कों की एक कक्षा का औसत वजन 200 ग्राम घट जाता है जब 25 किग्रा वाले लड़के 25 किग्रा वाले एक लड़के के कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का शामिल हो जाता है, तो नए आने वाले लड़के की वजन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कमी हो रहा, इसका मतलब है कि नया आने वाला लड़का है जो 25 वर्ष से कम होगा, तो कमी हो रहा यानी माइनस करेंगे, तो जाने वाला व्यक्ति 25 वर्ष का था, आने वाला से कमी हो रहा यानी माइनस कितना का कमी हो रहा 200 ग्राम, तो 200 ग्राम का मतलब हो गया 0.2 केजी, 0.2 केजी का कमी हो रहा, कई गो में कमी हो रहा, तो 30 गो के समूह था तो 30 में कमी होगा 0.2 केजी के, गुना 30, पूछ रहा है कि आने वाला व्यक्ति का वजन, तो आने वाला व्यक्ति ये हो तो 1 से भाग करेंगे, तो 25 माइनस दशमलव हटाएंगे, 0 खत्म, 2 गुना 3 6 हो जाएगा, 6 के भाग देंगे 1 से तो 6 आएगा, 25 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी 19, यानी आने व्यक्ति का जो वजन था वो कितना था 19 वर्ष था। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है,
एक 16 वर्षीय लड़के को छोड़कर जाने तथा उनके स्थान पर नए लड़के को आने से औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाए तो नए लड़के की आयु क्या है। यानी कहने का मतलब है कि 20 लड़का की औसत आयु पहले कितना था, 14 वर्ष था। इसमें से एक 16 वर्ष वाला जा रहा है और इसके जगह नया आ रहा है, तो फिर से 20 लड़का के जो औसत आयु हो गया कितना आ गया, 13.8 वर्ष हो गया। यानी औसत में क्या हुआ, कमी हुआ। यानी औसत में क्या हुआ, पहले 14 था, 13.8 हो गया। यानी औसत में क्या हुआ, कमी हुआ। कितना का कमी हुआ था, 0.2 kg का, ये 0.2 वर्ष का। तो 16 वर्ष वाला जा रहा तो कम, एक जगह नया आ रहा तो कमी हो रहा है, यानी माइनस करेंगे। कितना का कमी, 0.2 का। क्या गो में, तो 20 लड़का का समूह था, 20 में 1 से भाग देना है, ये वो आ रहा है, 1 से भाग, 0 हटा देंगे, 2 गुना 2 करेंगे 4 आएगा। यानी 16 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी आने वाला लड़का का जो औसत आयु था कितना था, 12 वर्ष था। चले नेक्स्ट, अगला देखेंगे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब 10 नए विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं तो उनके औसत आयु में 2.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है, वृद्धि हो रहा है तो 15 से ज्यादा वाला आंसर आएगा, और सब 15 से ज्यादा है। देखिए, चले कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं इसको बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष। से नया विद्यार्थी आता है तो औसत बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता, बढ़ता है तो प्लस कितना बढ़ता, 0.2 की वर्ष। तो पहले 40 को था, 10 को और आ गया तो कई गो हो गया टोटल, पहले 40, 10 को और आ गया तो कितना हो गया, 40 और 10 50 हो गया। यानी 50 में 0.2 वर्ष का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो 0.2 गुना 50, तब बोल रहा कि जो नया व्यक्ति आया था जिसको, उसका औसत आयु कितना था, तो 10 व्यक्ति नया आया था, यानी 10 से भाग, दशमलव हटाएंगे, 0 खत्म, 5 दूनी 10 से 10 खत्म, यानी एक बार में। तो आ गया 15 प्लस 1 कितना आ गया, 16 वर्ष। 10 व्यक्ति का जो औसत आयु था कितना था, 16 वर्ष था। कितना था, 16 वर्ष था। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 10 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा उनमें से 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो शेष 6 बच्चों की औसत आयु क्या है। 10 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, उनमें से 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो जो शेष 6 गो बचा उसका औसत आयु क्या है, लीजिए, बताया हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 14 को पकड़ना है, कारण कि टोटल दिया हुआ है, 14 से ज्यादा है कि कम, कम, तो प्लस करेंगे, कितना कम, 2 कम है, 2 गुना 4 करेंगे 8, और निकालना क्या है, 6 से 6 से भाग करेंगे। इसको दे देंगे 4 बार में, इसको दे देंगे भागा 3 बार में, यानी 1.1/3 आया, का मतलब 15.1/3 वर्ष। 15.1/3 वर्ष, 15.1/3 वर्ष का मतलब हो जाएगा 15.33 वर्ष, 15.33 वर्ष। चले नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 10 व्यक्तियों के एक समूह में से 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने से इस समूह के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। 10 व्यक्ति के एक समूह में से 60 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति को लेता है, तब इसके औसत में वृद्धि होता है। यानी वृद्धि होता है, इसका मतलब प्लस करेंगे, तो 60 किलोग्राम वाला जा रहा है, इसके बदले एक नया व्यक्ति आ रहा, तो औसत बढ़ रहा, तो प्लस कितना बढ़ रहा, 1 kg। कै गो में, तो क्या गो के समूह था, 10 गो का, तो 10 में 1 kg बढ़ेगा, तो 10 से भाग। तो आने वाला व्यक्ति का जो वजन था वो आने वाला व्यक्ति का जो भार था वो कितना था, तो नए व्यक्ति एगो आया, 1 से भाग। तो 60 प्लस 10 गुना 1 10, यानी 60 प्लस 10 कितना आएगा, 70 kg। 60 प्लस 10 कितना आएगा, 70 kg। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन देखते हैं। 10 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलो
2 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। जब 40 किग्रा भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति को लिया जाता है तो नए आने वाला व्यक्ति के लीजिए सेम सा क्वेश्चन है। 40 केजी वाला जा रहा है और इसके बदले नया आ रहा तो वृद्धि हो रहा तो प्लस करेंगे। कितना का वृद्धि हो रहा औसत में 2 किलो का। कै गो का समूह था तो 10 गो, तो 10 में 2 केजी का वृद्धि था। 2 गुना 10 निकालना था। नया व्यक्ति एगो आया है तो 1 से भाग। तो 40 प्लस 2 गुना 10 20, 20 प्लस 40 कितना होगा 60 केजी। 20 प्लस 40 कितना होगा 60 केजी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। करा 9 सेबों में से 120 ग्राम के भार वाले एक सेब के स्थान पर दूसरे सेब लेने से औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है तो बदले गए सेब का भार क्या। देखिए 120 ग्राम वाले सेब के स्थान पे नया सेब ले रहा तो औसत में वृद्धि हो रहा है, यानी प्लस करेंगे। कितना का वृद्धि हो रहा 20 ग्राम का। 20 ग्राम का वृद्धि हो रहा कै गो में तो 9 गो का समूह था तो 9 गो में। तो करा जो नया सेब आया था कितना का था तो 1 से भाग। अब बताइए 20 गुना 9 करेंगे कितना आएगा 180। 180 में 120 जोड़ेंगे कितना आएगा 300 ग्राम। यानी नया सेब का जो वजन था वो कितना था 300 ग्राम था। नया सेब का जो वजन था वो कितना था 300 ग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अरे जब 58 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा बदल दिए जाने से 10 लोगों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है तो नए व्यक्ति का लीजिए सेम सा क्वेश्चन है जी। कर 58 केजी वाला की जगह एक नया व्यक्ति आता है तो वजन बढ़ता है तो प्लस करेंगे कितना बढ़ता है 1 किलोग्राम। कै गो में 10 गो का समूह था 10 में 1 से भाग। अब कह रहा 58 प्लस 10 गुना 1 करेंगे 10। 58 प्लस 10 कितना हो जाएगा 68 किलोग्राम। 58 प्लस 10 कितना होगा 68 किलोग्राम। यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 11 ब्रह्मा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। ब्रह्मा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 50 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पे एक नए व्यक्ति आ जाते हैं तो नए व्यक्ति वृद्धि हो रहा यानी प्लस करेंगे। 50 केजी वाला के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ रहा तो प्लस वृद्धि हो रहा तो यानी प्लस कितना का वृद्धि हो रहा 2 केजी का। कै गो का समूह था तो 8 गो का तो 8 में 2 केजी वृद्धि होगा। तो करा जो नया व्यक्ति आया तो नया व्यक्ति के गो आया था एगो तो 1 से भाग। 50 प्लस 8 दूनी 16 तो 50 और 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 66 केजी। 50 और 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 66 केजी। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कहा 8 आदमियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 21 वर्ष और 23 वर्ष की आयु के 2 लोगों को 2 नए लोगों से बदला जाता है। देखिए थोड़ा सा चेंज किया। पहले एगो जा रहा था अब 2 गो आ रहा है और 2 गो जा रहा है। पहले एगो जा रहा था एगो आ रहा था लेकिन इस बार क्या हुआ 2 गो जा रहा है 2 गो आ रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा ये जो 2 नए आदमी आए हैं उनका औसत आयु कितना था। ध्यान दीजिएगा 2 नए जाने वाला व्यक्ति का जो उम्र है कितना 21 बरस है और 23 बरस है। दोनों का जो योग होगा कितना होगा तो जोड़ लेते हैं 44 वर्ष। दोनों का जो योग होगा के वर्ष था 44 वर्ष। अब करा इन दोनों व्यक्ति को जाने से और 2 नए व्यक्ति को आने से क्या होता है औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो रहा है। वृद्धि हो रहा है यानी प्लस करेंगे कितना का वृद्धि 2 वर्ष का वृद्धि हो रहा कै गो में तो 8 में 2 का वृद्धि होगा तो गुना 8 बटा निकालना के को क्या है 2 से तो 2 से भाग। 2 से भाग तो 8 दूनी 16 और 16 को हम 44 में प्लस करेंगे कितना आ जाएगा तो 16 44 हो जाएगा कितना जी तो 6 4 10 के 0 और 4 1 5 1 6 यानी 60 है बटा कितना 2। इसको निकालना है तो कितना आ जाएगा औसत में 30 यानी 2 व्यक्ति का जो औसत आयु आ गया वो कितना आ गया 30।
यानी जो दो नए व्यक्ति आए थे इनका औसत उम्र कितना हो गया, 30 वर्ष। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक व्यक्ति जा रहा था एक व्यक्ति आ रहा था तो एक से दे रहे थे। यहाँ पे दो व्यक्ति आ रहा और दो व्यक्ति जा रहा है तो यहाँ पे क्या किए, दो व्यक्ति से भाग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, कह रहा 53 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पे एक नए व्यक्ति को शामिल कर लेने से चार व्यक्तियों के औसत वजन में 3 केजी की वृद्धि हो जाती है तो नए व्यक्ति का वजन क्या है। यानी 4 व्यक्ति का एक समूह था, 4 व्यक्ति के एक समूह में से 53 केजी वाला व्यक्ति जा रहा है, इसके जगह एक नया व्यक्ति आ रहा तो क्या हो रहा, प्लस हो रहा है। कितना वृद्धि हो रहा, तो वृद्धि हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा, 3 केजी का वृद्धि हो रहा। कै गो में, तो पूरे समूह में। पूरा समूह कितना था, 4 गो का। तो नए व्यक्ति का ही पूछ रहा, तो नया व्यक्ति के गो था ये। तो 53 प्लस 4 तिया 12, 53 प्लस 12 कितना हो जाएगा जी, 65। 53 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 7 छात्रों के अंकों का औसत 14 है, 6 छात्रों के अंक इतना है तो 7वें छात्र का लीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। 7 छात्रों का औसत अंक दे दिया है 14, तो यो कितना होगा, 14 गुना 7 यानी 98। 7 छात्रों का कुल अंकों का यो कितना हो गया, 98। 6 छात्र जितना जितना अंक प्राप्त किया है सबको दे दिया, कितना कितना प्राप्त किया, 18, 12, 15, 13, 11 और 17। जोड़ लेते हैं, 18, 12, 30, 30 है 10, 40 है 10, 50, 50 है 10, 60 है 10, 70 हो गया 70, 70 है 10, 80, 80 और 80 और 8 हो जाएगा 88। यानी 6 लड़का मिलके 88 अंक प्राप्त किया है, 7 लड़का मिलके 98 अंक प्राप्त किया है। तो कह रहा 7वां लड़का कितना अंक हासिल किया है, ये 7वां लड़का कितना अंक हासिल किया, तो 98 में से 88 घटा देंगे, यानी कितना अंक लाया है, 10 अंक लाया है। कितना अंक लाया है, 10 अंक लाया है। शायद कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, अगर जोड़ने में देख लेंगे। 18, 12, 30 हो जाएगा, 30 है 10, 40 है 10, 50 है 10, 60 है 10, 70, 70 हो गया जी। 70 और 10 हो जाएगा कितना, 80, 80 हो जाएगा। 80 और 5 और 1 6 यानी 86 हो जाएगा, सॉरी 86 होगा। अब 86 यहाँ माइनस करेंगे तो 86 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। यानी 7वां लड़का का जो अंक था कितना था, 12 था। 7वां लड़का का जो अंक था वो कितना था, 12 था। चले नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, देखिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है जी, और हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं ऐसा एक क्वेश्चन पूछ देता है आपसे। हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन एक देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। करा सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान, यानी 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन का औसत तापमान दे दिया 32 डिग्री सेल्सियस। 3 दिन का औसत तापमान दे दिया 32 डिग्री सेल्सियस। और रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान दे दिया 36 डिग्री सेल्सियस। यानी रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान दे दिया 36 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये औसत दिया, हम योग कर लेते हैं। तो योग करने से पहले क्या करेंगे, योग कर लेते हैं, योग बराबर औसत गुना संख्या, योग बराबर औसत गुना संख्या। 3 3 दोनों में कॉमन है, 3 आ जाएगा। अब देखिए गुना करके घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या होगा,
सोमवार प्लस माइनस खत्म, मंगल प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या? रविवार माइनस बुधवार। बचा क्या? रविवार माइनस बुधवार। ये माइनस में आ जाएगा रविवार और प्लस में आ जाएगा बुधवार। तो ये आ जाएगा माइनस में, आ जाएगा प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा बुधवार। यहाँ आ जाएगा कितना? तो 33 में से हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में कितना? 3 और गुना है कितना? 3। यही है ना गुना 3। यानी हम कह सकते हैं कि रविवार प्लस बुधवार बराबर -9 डिग्री सेल्सियस। आप कह रहे हैं यदि रविवार का तापमान 39 है, रविवार की जगह रविवार रखेंगे -39 प्लस बुध बराबर हो जाएगा -9। बुधवार का निकालना है तो बुधवार का कितना आ जाएगा? तो इधर माइनस में तो इधर जाके प्लस में, तो 9 घट जाएगा, यानी हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा बुधवार का तापमान? 30 डिग्री सेल्सियस। नहीं दे रहा, ओ सॉरी, देगा कहाँ से? 32 की जगह हम लोग 33 रखे हैं जी। 32 की जगह हम लोग 33 रख दिए, तो आंसर देगा कहाँ से? चले कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना लेते हैं। कह रहा रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 दिन का औसत तापमान दे रखा है मेरे पास कितना? 36 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बोल रहा है सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन का औसत तापमान दे रखा कितना? 32 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे करके घटाने पर यहाँ औसत योग बराबर औसत गुना संख्या, योग बराबर औसत गुना संख्या। घटा दिए तो सोमवार मंगलवार खत्म हो जाएगा, यानी बचा क्या? रविवार माइनस बुधवार बराबर में यहाँ क्या बचेगा? तो 36 में से 32 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 और गुना कितना आ जाएगा? 3। यानी रविवार माइनस बुधवार बराबर 12 आ जाएगा। रविवार का औसत तापमान दे रखा है 39, तो 39 माइनस बुधवार बराबर 12। तो बुधवार बराबर क्या हो जाएगा? इधर जाके घट जाएगा तो माइनस में, अब माइनस में घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और 9 में से 2 जाएगा तो 27, यानी 27 डिग्री सेल्सियस। बुधवार का तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कह रहा क्वेश्चन में कि एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किग्रा है, इनमें से लड़कों का औसत भार 42 किग्रा तथा लड़कियों का औसत भार 33 किग्रा। यदि लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगा? ध्यान दीजिएगा क्या करें। एक कक्षा में छात्रों का औसत भार, छात्रों का औसत भार का मतलब हो गया लड़का और लड़के मिला के, यानी कुल का औसत भार दे दिया 38। इसमें बोल रहा लड़का का औसत भार दिया है 42, वाई का औसत भार दे दिया कितना? 42, यानी लड़का का औसत भार दे दिया कितना? 42, लड़की का औसत भार दे दिया कितना? 33, और लड़का लड़की मिला के टोटल का औसत भार दे दिया कितना? 38। लीजिए एलिगेशन हो गया, जिसमें बोल रहा कि लड़की की संख्या 25 है, लड़की की संख्या 25 है, तो कह रहा लड़का का जो संख्या है वो कितना होगा? लड़का का संख्या पूछ रहा। चले कोई दिक्कत नहीं है, एलिगेशन से इसको बना लेंगे। 42 में से 38 घटाएंगे, 42 में से 38 घटाएंगे 4 आएगा, और 38 में से 33 घटाएंगे, 38 में से 33 घटाएंगे, 38 में से हम 33 घटा रहे हैं तो कितना आएगा? 38 में से यदि हम 33 घटाएंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा लड़कों की संख्या 25 है, लड़कों की संख्या 25 है, लड़का की संख्या 25 है और लड़की की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। अरे ये लड़की की संख्या क्या होगा यदि लड़का की संख्या 25 है? ये बोला है क्वेश्चन में। कह कि यदि लड़का की संख्या 25 है तो लड़की की संख्या क्या होगा? यानी लड़का की संख्या मेरे पास आया है कितना? 5, लड़की की संख्या आया है कितना? 4। यदि 5 का वैल्यू 25 है, देखिए 5 का वैल्यू कितना है? 25 है, 5 का एक ही गुना है, 5 गुना है,
5 का 25 के गुना है, 5 गुना है, तो 4 का 5 गुना कितना होगा? 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 20। 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 20। यानी लड़की की जो संख्या है वो कितना होगा? 20। लड़की का जो संख्या है वो कितना होगा? 20। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समान सा क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है 120 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 35 है। यदि सफल उम्मीदवार का औसत 39 तथा असफल उम्मीदवार का औसत 15 है, तो उस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार की संख्या। कोई दिक्कत नहीं है जी। कह रहा है इसमें पास और फेल दो विद्यार्थी का औसत दिया है। कह रहा कि पास होने वाला उम्मीदवार को कितना दिया? 39 है, और फेल होने वाला उम्मीदवार क्या गो है? 15 गो। कह रहा ये दोनों मिला देते हैं तो औसत कितना हो जाता है? 35 हो जाता है। यहां से निकाल लेंगे पहले संख्या का अनुपात। 35 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 20। यहाँ घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा जी? यहाँ आ जाएगा 4। काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 5:1। 5:1। आगे बोल रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 120 था। कुल विद्यार्थी की संख्या 120 है। मेरे पास कुल मिला के फेल और पास मिला के कितना हो गया? 5:1 6। बोल रहा तो बताइए कि उस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या। तो सफल का मतलब हो गया पास के गो हुआ? 5 गो हुआ। इसे काट लेंगे के बार में? 20 बार में। 20 छक्का 20 से 20 गुना 5 करेंगे, कितना आएगा? 100। 20 गुना 5 करेंगे, कितना आएगा? 100 आएगा। यानी 100 उम्मीदवार क्या हुआ था? पास हुआ था। 100 उम्मीदवार क्या हुआ था? पास हुआ था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कह रहा कि एक गेंदबाज ने 321 रन देकर 15 विकेट लिया, तो उसका प्रति विकेट औसत न्यूनतम दर कितना है? देखिए कितना बड़ा। क्रिकेट तो आप लोग बहुत बढ़िया से देखते होंगे और इसके बारे में समझते भी होंगे बहुत बढ़िया से, और क्रिकेट से संबंधित ही ये क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो पता चलता है कि कोई बॉलिंग कर रहा तो 5 विकेट लिया और 30 रन दिया। 5 विकेट लिया और 30 रन दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक विकेट पर उसने के रन खर्च किया है? 6 रन खर्च किया। एक विकेट पे के रन खर्च किया है? 6 रन खर्च किया है। तो कह रहा इसी तरह कि 321 रन खर्च किया है और 15 विकेट लिया, तो बताइए प्रति विकेट उसका औसत न्यूनतम दर कितना था? यानी प्रति विकेट उसने कितना रन दिया? तो 321 रन देकर 15 विकेट लिया है, यानी एक विकेट के रन के बराबर हो जाएगा। भाग दे देंगे तब 15 दूनी 30, 15 इकाई 15 दूनी 30, 15 इकाई 15, यानी 15 इकाई 15, तो 15 छू 21, 15 चौके 60, यानी कितना हो गया? 21.4 रन प्रति विकेट। यानी एक विकेट लेने के लिए कितना रन दिया है? 21.4 रन दिया। एक विकेट लेने के लिए उसने कितना रन दिया है? 21.4 रन दिया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 11 एक दिवसीय मैच में निम्नलिखित रन बनाए, उनका औसत स्कोर लगभग क्या है? देखिए कह रहा 11 एक दिवसीय मैच खेला जिसमें 65 30 7 7 60 65 65 30 28 30 15 23 का औसत बनाया, यानी स्कोर बनाया। तो कह रहा इसका औसत स्कोर लगभग मन कितना है? तो योग कर लेते हैं। कारण कि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, तो सभी संख्याओं का योग। तो जोड़ लेते हैं 30 30 30, 3 गो हो गया, और 30 एक यहाँ हो गया 4 गो, और 4 2 6 गो, 6 गो हो गया 30, तो 6 गो 30 हो गया, यानी होती है 18, 180 रन हो गया। यहाँ 65 के गो है, तो जोड़ लीजिए 1 2 3 गो 65 है, तो 1 2 3 गो 65 का 65 दिया कितना हो जाएगा? तो 195। 65 दिया कितना हो जाएगा? 195। बच क्या किया? 18 28 बचा, 15 बचा,
7 बचा। तो 15 15 दूनी 15 30 कितना हो जाएगा 45। 15 30 कितना होगा 45। अब 45 अब 5 कितना हो जाएगा 50। जोड़ लेते हैं तो 5 5 हो गया, 8 8 16, यहाँ 9 9 18, 18 4 18 4 22 के 2, बाकी हाथ में 2, 1 1 2 2 4, यानी 425। यानी 11 मैच में ही 425 रन बनाया, तो इसका औसत रन कितना है लगभग में पूछ रहा। तो 425 बटा 11 भाग दे देंगे तो 11 3 33, यानी आ जाएगा कितना 12 12 में से 11 3 33, यानी 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और 5, 11 8 88, यानी लगभग 38, लगभग इसका औसत रन था जो कितना था 38 रन। लगभग में इसका औसत जो था कितना का था 38 रन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर क्या कहता है, करा मोहन 5 पारियों में 10 20 30 40 और 50 रन बनाता है, उसे अपना औसत 40 तक बढ़ाने के लिए अगली पारी में कितना रन बनाना होगा। ठीक है, करा मोहन 5 पारी में 10 20 30 40 और 50 रन बनाता है, करा उसे अपना औसत 40 तक बनाना, यानी बढ़ाने के लिए अगला पारी में कितना रन बनाना है। यानी 5 पारी में कितना रन बनाया है टोटल, तो 30 अब 20 50 अब 50 100 आई 150, यानी 5 पारी में टोटल 150 रन बनाया। छठा पारी में कितना बनाएगा, तो मान लेते हैं कि जेड रन बनाएगा, जिससे औसत इसको 6 पारी का कितना होना चाहिए 40, तो योग बराबर औसत गुना संख्या। तो 240 में से यदि हम 150 घटा देंगे, 240 में से यदि हम 150 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 240 में हम 50 घटा देंगे यानी आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा, छठी पारी में इसको कितना रन बनाना होगा 90 रन बनाना होगा। छठी पारी में उसे कितना रन बनाना होगा, तो 90 रन बनाना होगा। आगे चले, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। कहा एक क्रिकेट खेल के प्रथम 10 ओवर में रन दर मात्र 3.2 है, शेष 40 ओवर में 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रन दर कितनी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि 10 ओवर में इसका रन दर मात्र 3.2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक ओवर में वह 3.2 रन बनाया है, एक ओवर में वह 3.2 रन बनाया है, तो 10 ओवर में कितना रन बनाया होगा, तो 10 ओवर में कितना बनाया होगा, तो 10 ओवर में बनाया होगा 10 गुना 3.2 का मतलब के रन 32 रन, 10 ओवर में के रन बनाया होगा 32 रन। अब कह रहा कि शेष 40 ओवर में 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रन दर कितनी होनी चाहिए, तो 282 में से ही 32 रन बना दिया है, तो शेष के रन बचा हुआ 250 रन बचा हुआ। अब 250 रन को 40 ओवर में पूरा करना है, तो इसको रन दर कितना होना चाहिए, तो रन दर बराबर कुल रनों की संख्या बटा कुल बचे शेष ओवरों की संख्या, तो 0 से 0 खत्म, 6 से 4 से कटेगा के बार में, तो 6 चौके 24 दशमलव आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 6.25 6.25 प्रति ओवर रन इसको बनाना पड़ेगा। यानी 40 ओवर में 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसे 6.25 रन प्रति ओवर की दर से इसको रन बनाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाता है और इस प्रकार अपनी औसत को 4 से बढ़ाता है, तो 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन क्या है। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं कि 19वीं पारी में 98 रन बनाया, तो मान लेते हैं कि 18वीं पारी तक इसका औसत रन संख्या x था, ये पारी की संख्या और ये रनों की औसत।
औसत है। मान लीजिए हाँ कि 18वीं पारी तक इसके रनों का औसत कितना था, 18 था, तो योग कितना हो जाएगा, यानी 18x हो गया। अब कर एक 18 पारी खेलने के बाद एक और पारी खेला जिसका नाम 19वीं था, और 19वीं पारी में 98 रन बनाया, तब 19 पारी का योग कितना हो गया, 18x+98, जिससे करा पहले जितना औसत था उसमें 4 बढ़ गया, तो पहले औसत था 4x, अब हो गया कितना, x+4, तो 19 पारी का ही योग है, और 19 पारी का 19वीं पारी तक का औसत है, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या हो जाएगा, तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुना संख्या। तो के पारी खेला है 19 पारी, ये भी 19 पारी का योग, ये भी 19 पारी का योग। यहाँ से आप चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से आप चाहे तो x का मान निकाल लेंगे, यानी 18x+98 बराबर 19x+19 चौके 76। यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो x बराबर आ जाएगा कितना, घटा लीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 22, यानी 18वीं पारी तक का इसका रनों का औसत कितना था, 22 था। अब करा 18वीं पारी तक नहीं चाहिए हमको, 19वीं पारी के बाद इसके रनों का औसत कितना था, तो 19वीं पारी जब खेला तो 4 रन बढ़ गया, तो 19वीं पारी के बाद इसका रनों का औसत हो गया 22+4 यानी कितना, 26, 22+4 यानी कितना, 26। तो आप बेसिक तरीका से इसको ऐसे बना सकते हैं। तो इतना तो आपके लिए एग्जाम में टाइम मिलेगा नहीं कि x मानते रहे, y मानते रहे, z मानते रहे। चले इसको देखते हैं कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाना है। अब यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान देना है, पूछ क्या रहा है, 19वीं पारी का पूछ रहा है या 18वीं पारी का पूछ रहा है। अगर 18वीं पारी का पूछेगा तो 19 पारी को लेके चलेंगे, और 19वीं पारी का पूछेगा तो 18 पारी लेके चलेंगे, ये बात को ध्यान देना। तो 19वीं पारी का पूछ रहा, 19वीं पारी में उसने कितना रन बनाया है, 98 रन बनाया, और 98 रन बनाने से क्या हुआ, औसत में वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ, यहाँ हमेशा माइनस करेंगे, कितना का वृद्धि हुआ, 4 का वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ, 4 का वृद्धि हुआ, इसको लिख दिए। अब यहाँ पे गुना कितना का करना है, ये बात को ध्यान में रखना, गुना कितना करना ये बात को ध्यान में रखना। अगर 19वीं पारी के बाद के औसत पूछ रहा तो 18वीं पारी तक गुना करना है, अगर 18वीं पारी के औसत पूछ रहा तो 19 पारी को गुना करना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो 19वीं पारी का औसत पूछ रहा यानी यहाँ 18 से गुना, तो अब यहाँ पे गुना कर लेंगे, तो 98 - 18 चौके 72, अब 98 में से 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, 26, यानी 19वीं पारी के अंत तक उसके रनों का जो औसत हो गया कितना हो गया, 26 हो गया। 19वीं पारी के अंत तक उसके रनों का जो औसत हो गया वो कितना हो गया, 26 हो गया। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, एक दो क्वेश्चन और होगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या कहता है, कहता है एक बल्लेबाज ग्रामीण पारी में रनों का एक निश्चित औसत है, ब्राह्मी पारी में उसने 129 रन बनाया, तत्पश्चात उसके रनों के औसत 9 बढ़ गया, तो उसकी पहली ग्राह्मी पारी का औसत क्या है, यानी ईश्वर क्या बोल रहा, ब्राह्मी पारी का नहीं पूछ रहा, ईश्वरी ग्राह्मी ये पारी का पूछ रहा। तो ब्राह्मी पारी में उसने कितना रन बनाया, 129 रन बनाया, यहाँ बोलिए हमेशा माइनस करेंगे, और 29 रन बनाने से क्या हुआ, औसत में वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि, 9 का, जितना वृद्धि हुआ इसको लिखेंगे। और ग्राह्मी पारी के पूछ रहा यानी इसमें 12 पारी को गुना करेंगे, इसमें 12 पारी को गुना करेंगे। अगर ब्राह्मी पारी के पूछता तो इसमें 11 पारी को गुना करते। अब आगे कर लेते हैं, तो 129 माइनस वर्णमाट होतल से यानी 108, 129 में से 108 को यदि हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21, 129 में से यदि 108 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सचिन के रनों का 10 पारियों में कुछ औसत है, ग्रामीण पारी में उसने 108 रन बनाया जिससे उसके रनों का औसत 6 बढ़ गया, उसके द्वारा बनाए गए रनों का नया औसत क्या है, यानी नया औसत का मतलब कि ग्रामीण पारी में उसने 11वीं पारी में खेलने के बाद उसका 11वीं पारी तक का औसत रन कितना था। तो 10 पारी में कुछ था, 11वीं पारी जब खेला तो 108 रन बनाया, तो 108 माइनस करेंगे यहाँ हमेशा,
कितना रन बढ़ा, 6 रन बढ़ा। 11वीं पारी के बाद का औसत पूछ रहा है, यानी यहाँ 10 से गुना करेंगे तो 108 माइनस 60 करेंगे, कितना आ जाएगा, 108 माइनस 60 करेंगे, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यानी 11वीं पारी के अंत तक उसके रनों का जो औसत था कितना था, 48 था। 11वीं पारी के अंत तक उसके रनों का जो औसत था कितना था, 48 था। तो आज का सेशन का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोगों का आज का जो सेशन है बहुत मजेदार लगा होगा, बहुत शानदार तरीका से आज का सेशन को पढ़ाया गया है, और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेस्ट और बहुत बेहतर तरीका से समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज का बात को रोकने का वक्त हो गया है, और इसके साथ साथ हम उन दोस्तों को भी कहना चाहते हैं कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके जो मैथ से दूरी बनाए हुए हैं। और दोस्तों आप लोगों से मेरा यही उम्मीद है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें। तो चले आज के बात को रोकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।